हेलो एवरीवन। अपना जो चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट्स, वो कंटिन्यू चल रहा है। ओके, तो नाउ देखिए, अब आपका आगे का पैराग्राफ है। तो देखिए, ध्यान से देखिए इस पैराग्राफ को। ये वाला है पैराग्राफ आपका 208 पेज नंबर पे। तो अब देखिए क्या होता है आगे, कि जैसे ही वो अच्छे वाले जो कपल होते हैं वो जैसे एशिश डालते हैं किस पे, ट्री पे, तो वो अच्छे अच्छे ट्री मतलब कि सूखे ट्री में भी फ्लावर्स आ जाते हैं और उनमें एकदम फ्लैश फ्लावर और मतलब सैंड की तरह उनमें खुशबू आने लग जाती है, ऐसे होने लग जाता है। तो अब देखिए आगे क्या होता है कि वो जैसे ही वहाँ पे लैंड ऑनर आता है तो वो अच्छा वाला जो कपल होता है वो सोचता है कि मैं रोड के साइड में वैशिश डाल दूंगा उन पेड़ों पे, तो वो अच्छे से क्या हो जाएंगे, अच्छे लगने लग जाएंगे। ऐसा कौन सोचता है? अच्छा वाला कपल सोचता है। तो देखिए स्टूडेंट, नाउ इन द डेज ऑफ द डॉमीज इट वाज द custom when their lord passing from all the loyal people to shut up their high windows, कि जो जब उन दिनों जो लैंड ओनर आ रहे थे, डॉमीज का मतलब है लैंड ओनर आ रहे थे, तो उनका जो कस्टम था मतलब कि उनको उनके आने जाने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौंपी जाती है उसे कस्टम बोलते हैं। व्हेन देयर लॉर्ड पासिंग बाय, जब वो लॉर्ड पासिंग मतलब कि वहाँ से गुजरेगा, फॉर ऑल द लॉयल्स पीपल शट अप, सारे जो लोग हैं वो अपनी विंडो को क्या कर देंगे, शटर डाउन कर देंगे, मतलब कि विंडो को बंद कर देंगे। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विथ ए स्लिप ऑफ पेपर so as not to commit the importance of looking down on the लॉर्डशिप, कि जब वो डॉमीज यहाँ से गुजरेंगे, यानी वो राजा की तरह वो यहाँ से गुजरेंगे, तो उन्हें ऐसे भी यानी पेपर से इतना फास्ट क्या कर दिया जाएगा, उन खिड़कियों को ढक दिया जाएगा। उन्हें ऐसा मतलब कि उन लॉर्ड को कोई ऊपर से नहीं देखे बल्कि उन्हें सब नीचे से देखे, मतलब कि अपने घुटनों पे बैठ के उनको अपने से ऊपर माने, इसलिए वो क्या करते थे, खिड़कियाँ बंद करते थे। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड fell upon their hands and knees and remain पोर्टस्लेट until the procession passed by, और जो सारे लोग थे वो रोड के आर बार मतलब कि दोनों साइडों में बैठे थे और अपने घुटने टेक के और अपने हाथ जोड़ के इस पोजीशन में वो बैठे हुए थे जब वो लॉयल मतलब कि लैंड ऑनर है वहाँ से गुजर रहे थे। ओके, द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे ट्रेन उनके पास में आई, one tall compartment man which had carrying out to the people by the way, get down on your keys, कि जो व्यक्ति ये कर रहा था ना, आने जाने की सुरक्षा रख रहा था उस राजा की, तो जैसे ही वो ट्रेन में अपने वहाँ से पास हुए तो उन्होंने सबको पूरे कंपार्टमेंट को ज़ोर से आवाज़ लगा दी कि सारे व्यक्ति क्या हो जाए, अपने घुटनों के बल पे बैठ जाए। गेट डाउन ऑन योर कीज, मतलब कि सारे व्यक्ति अपने घुटनों के बल बैठ जाए। एंड एवरी वन कीन डाउन while the पोजीशन was पासिंग, जब वो यहाँ से पास हो तो सब लोग यही अपनी पोजीशन ले ले। ओके, ये क्या बोल दिया था उस कंपार्टमेंट के लोगों को, सबको बोल दिया था उस व्यक्ति ने जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ओके, अब देखिए आगे क्या होता है। नाउ सडनली द लीडर ऑफ द वेन कैच स्ट्रीट of the adage man up in the tree. He was about the call of him in angry tone, but seeing he was such an old fool, he pretended
not to be notice him and passed him by। कि अचानक से जैसे ही वो लीडर वहाँ से उसके मतलब कि जहाँ पे वो अच्छा वाला कपल मतलब कि किसी पेड़ के ऊपर बैठ गया था, उन्होंने ऐसे सोचा था जैसे ही राजा हमारे पास से जाएगा तो हम क्या कर देंगे, ये एशिश तो उस पेड़ पे डाल देंगे और वहाँ पे सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो जैसे ही वो मतलब कि उसको संभाल रहा था ना लीडर, तो वो वहाँ पे देखता है कि ये और एंग्री टोन में बोलता है कि मतलब कि गुस्से वाले भाव से बोलता है कि ये मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऊपर कैसे बैठे हो। तो इतना वो सोचता है, इतना नोटिस नहीं कर पाता है उनको कि मतलब कि वो उसको पास करते हुए मतलब कि हम देख के भी कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, उस तरीके से वो कर देता है उनको कि चलो कोई बात नहीं, बैठे तो उन्हें बैठे रहने दो, ऐसे करके वो वहाँ से पास हो जाता है। सो व्हेन द डेमोज पेल्कुम ड्रोन नियर, जैसे ही वो अच्छा वाला जैसे ही वो ना वहाँ का डैम्यो है मतलब कि वहाँ का राजा है वो पास से गुजरता है, तो पास से गुजरता है द ओल्ड मैन टेकिंग ए pinch of ashes from his basket and stretched it over the tree in a moment it burst into blossom। कि जैसे ही वो वहाँ से मतलब कि वो राजा वहाँ से गुजरता है तो अच्छा वाला जो कपल होता है वो एशिश वो राख क्या कर देता है, उस पेड़ों पे गिरा देता है और वहाँ के पेड़ क्या हो जाते हैं, एक ही मिनट में सारे अच्छे हो जाते हैं। द डायलिजिस्ट डैम्यो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप, और जो वो राजा होता है वो ट्रेन को रुकने के लिए बोल देता है। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और देखने चला जाता है कि ये कैसा आश्चर्यजनक हो गया कि अभी तो पेड़ सारे सूखे हुए थे, उनको लग रहा था सूखे हुए हैं और ये कैसे कैसे खिल गया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उस बूढ़े वाले आदमी को बुलाता है। ही थैंक हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट टू सिल्क रबर्स स्पॉन्ग केक फैंस एंड अदर्स रिवॉर्ड टू बी गिवन हिम। वो अब मतलब कि उस बूढ़े आदमी को बुलाता है और सारी चीज़ें मतलब कि उसे अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा सा केक और फैंस वगैरह कुछ देने के लिए क्या करता है, उसको रिवॉर्ड करने के लिए, देने के लिए उसे अपने पास बुला लेता है। ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, और वो उसे अपने महल में बुलाने के लिए भी क्या करता है, अच्छे वाले कपल को मतलब आमंत्रित करता है कि आप हमारे महल में भी आइए। सो द ओल्ड मैन वेंट इनटू ग्रेसफुल होम टू बी शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ, और इसीलिए वो जो अच्छा वाला कपल होता है मतलब कि अच्छा वाला जो व्यक्ति होता है बूढ़ा किसान, वो अपनी ग्रेसफुल बहुत ही खुशी के साथ में घर आता है और अपनी खुशी को अपनी वाइफ के साथ में बांटता है कि आज तो क्या हुआ कि हमारे जो राजा है उन्होंने मेरे को अपने महल में भी बुलाया और मेरे को अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन भी दी, मतलब कि अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दिए। ओके, आगे देखिए फिर क्या होता है। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर्स हैड ऑफ इट, जब जैसे वो ग्रीडी नेबर होते हैं वो ये सब सुन लेते हैं, तो देखिए आगे क्या होता है। जैसे वो ये सब सुन लेते हैं तो ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट द हाईवे, और वैसे सुन लेते हैं तो वो भी क्या चले जाते हैं, हाईवे के ऊपर चले जाते हैं। वो भी सोचते हैं हम भी ऐसे करेंगे फिर तो हमें भी राजा गिफ्ट देगा। एंड देयर ही waited until a Damos train came along, and instead cleaning down like the crowd, he climbed a withered cherry tree। उन्होंने भी सोचा वो है ना वहाँ पे बैठ जाएंगे हाईवे के पास में जाके, जब तक राजा की ट्रेन नहीं आती तब तक वहाँ पे बैठेंगे। परंतु वो झुक के नहीं बैठे, मतलब कि घुटने टेक के नहीं बैठे भीड़ के साथ में, परंतु वो क्या हो गए, एक चेरी के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं गंदे वाले क्या कपल, जो ग्रीडी कपल होते हैं। व्हेन द डेमो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, ही थ्रो ए हैंडफुल ऑफ द एशिश ओवर द ट्री। जैसे ही वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली डैम मतलब कि राजा जैसे ही आते हैं
तो क्या होता है, वो एशिज वो सोचते हैं पेड़ों पे गिरा दे हम, विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, और वो अपना बिल्कुल भी पार्टिकल चेंज नहीं करते हैं। द विड ब्लो द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड द आइज ऑफ द डैमो एंड हिज वाइफ। और जो भी एशिश होती है, मतलब कि जैसे वो राख गिराते हैं ना पेड़ के ऊपर, जैसे ही डैमो की जो वाइफ होती है उनके नोज़ में और आइज़ में वो चली जाती है, मतलब राख चली जाती है हवा से उड़ करके। तो फिर क्या होता है, फिर तो डैमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो फिर देखिए, सच सीकिंग एंड चुकिंग, क्यों उनको बहुत ही ज़्यादा खांसी और बहुत ही ज़्यादा छींक आनी शुरू हो जाती है। इट इज़ पॉइंट ऑन द पम एंड डिग्निटी ऑफ द पोर्शन, और इस तरीके से वो सारी जो खुशी है और सारी इज्जत है वो एक चुटकी भर में क्या हो जाती है, बदल जाती है, मतलब कि सब कुछ खराब हो जाता है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन इन योर knees, sighed the old man, fooled by the collar raised him from the ट्री। और जैसे वो जो ये आदमी जो ये काम कर रहा था ना कि सब नीचे घुटनों पे बल पे बैठ जाओ, ऐसी आवाज़ लगा रहा था, वही आदमी क्या करता है, मतलब कि उनको जो साइड में बैठे होते हैं ना, उनको पकड़ के पेड़ के नीचे लेके चला जाता है और जोर से धक्का मारता है। एंड ट्रम्बल हिम, उस जोर से धक्का मारता है। एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उस रोड के साइड में खड्डे में ना उसको और उसकी बास्केट को दोनों को ही गिरा देते हैं। बाद में देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डाइड, और ना उसे खूब मारता है और बहुत ही ज़्यादा साउंड के साथ में वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, चिल्लाता भी, और उसे पूरी तरह मारने के लिए वहाँ पे छोड़ जाता है। थस द विंकल्ड मैन डाइड इन द मड, और इसी प्रकार जो बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब कि जो बुरा कपल होता है, वो मर भी जाता है उस मिट्टी में ही। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग डिफॉल्ट इन द पीस एंड प्लेंटी, एंड both he and his wife live to green all days। और जो अच्छे वाले क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं किसके, कुत्ते के, वो बहुत ही शांति पूर्वक आराम से खुशी के साथ अपनी और बाकी की ज़िंदगी को बिताते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, आपका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर में एक अच्छे फार्मर्स की और एक बुरे फार्मर्स की, हस्बैंड वाइफ की, उनकी कहानी बताई हुई है। और सारा चैप्टर एक डॉग के माध्यम से, यानी डॉग कैसे कैसे चमत्कार करवाता है, और वैसे ही अच्छे वाले किसान को उससे बहुत फ़ायदा होता है और बुरे वाले को होता नहीं है। बुरे वाले क्या होते हैं, बिल्कुल ग्रीडी होते हैं और उनके मन में कोई भी दया भावना नहीं होती, इसलिए वो क्या होते हैं, एकदम से उनका जो भी करना चाहते हैं वो सब कुछ अच्छे वाले की तरह, परंतु सब कुछ उनका बेकार हो जाता है क्योंकि उनके मन में लालच की भावना थी। ओके, इस प्रकार से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ थैंक यू।